नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार तक। मैं हूं आपके साथ सुकन्या सिंह। सीट शेयरिंग पर बिहार में सियासत तेज है और इन सबके बीच जेडीयू ने बड़ा दावा ठोक दिया है। 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले जेडीयू की तरफ से मंत्री अशोक चौधरी ने सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट करके कह दिया है कि जेडीयू का 17 सीटों पर दावा बनता है। अपनी बात रखते हुए अशोक चौधरी ने कहा कि जेडीयू के पास नीतीश कुमार जैसा एक बड़ा चेहरा है और साथ ही अशोक चौधरी ने यह भी साफ किया कि नीतीश कुमार के पास एक बड़ा जनाधार भी है। इसके अलावा अशोक चौधरी ने यह भी जता दिया कि नीतीश कुमार जिस गठबंधन में रहते हैं उसका पलड़ा भारी रहता है। बता दें कि कहा अब तक ये जा रहा था कि नीतीश कुमार को 17 सीट इंडिया अलायंस में बिहार में लोकसभा चुनाव में विपक्ष देने को तैयार नहीं है और इसीलिए जेडीयू लगातार प्रेशर पॉलिटिक्स कर रही है। इन सब के बीच जब से अशोक चौधरी का ये सोशल मीडिया पोस्ट सामने आया है, तब से दावा ये किया जा रहा है जेडीयू के द्वारा पलटी मारने की धमकी देकर माहौल बनाया जा रहा है कि अगर आरजेडी और कांग्रेस ने उनको 17 सीट नहीं दी तो फिर नीतीश कुमार पलटी भी मार सकते हैं। जरा इस पोस्ट को देखिए जिसमें साफ साफ लिखा है कि हम लोगों के पास नीतीश जी हैं और नीतीश जी जिस गठबंधन में जाते हैं उसका पलड़ा भारी रहता है। मतलब साफ है कि अशोक चौधरी यहां जताना चाहते हैं कि अगर इंडिया अलायंस ने उनकी बात नहीं मानी तो नीतीश कुमार दूसरे गठबंधन में भी जा सकते हैं और वो जिधर जाएंगे उसका पलड़ा भारी हो जाएगा। कुल मिलाकर जता दिया गया है महागठबंधन या इंडिया अलायंस को कि नीतीश कुमार तो 17 सीट लेकर ही रहेंगे और अगर बात नहीं बनी तो फिर वो पाला बदल सकते हैं और नीतीश के पाला बदलते ही इंडिया अलायंस को कितना बड़ा नुकसान होगा ये इस सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए बताने की कोशिश अशोक चौधरी ने की है। बता दें कि अशोक चौधरी बिहार सरकार में मंत्री हैं और नीतीश कुमार के करीबी नेताओं में से एक माने जाते हैं। साथ ही आपकी जानकारी के लिए बता दें कि अभी जो इंडिया अलायंस या बिहार वाला महागठबंधन है उसमें सीट शेयरिंग को लेकर अलग अलग तरह की बातें की जा रही है। कहा यह जा रहा है कि जेडीयू जहां 17 सीट मांग रही है वहीं आरजेडी भी 17 से कम सीटों पर चुनाव लड़ने को तैयार नहीं है। इसके अलावा कांग्रेस की तरफ से 10 से 12 सीट की डिमांड की जा रही है और साथ ही लेफ्ट पार्टी ने भी 6 सीटों पर दावा ठोक दिया है। कुल मिलाकर बिहार में लोकसभा की सीट 40 है और जिस अंदाज में इंडिया अलायंस में सीटों पर दावेदारी को लेकर प्रेशर पॉलिटिक्स चल रहा है, जिस तरीके से सीटों की मांग हो रही है उससे ऐसा लग रहा है कि आगे चलकर सीट शेयरिंग का फाइनल फॉर्मूला फिक्स करने में महागठबंधन को, इंडिया अलायंस को बिहार में बड़ी दिक्कत आने वाली है। अब देखना होगा कि यहाँ पर जेडीयू ने पलड़ा भारी रहने की बात कहकर प्रेशर पॉलिटिक्स तो शुरू की है, इसका कितना असर महागठबंधन या इंडिया अलायंस के दलों पर पड़ेगा, लालू पर कितना असर पड़ेगा, ये देखने वाली बात होगी। बिहार की खबरों के लिए आप बने रहिए, देखते रहिए बिहार तक।